साल भारत और कनाडा के रिश्ते इस वक्त अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। दोनों देशों के बीच संबंध खराब होने की नींव कई दशक पहले रख दी गई थी। हालांकि भारत की ओर से बीच बीच में संबंधों को सुधारने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो के वक्त से शुरू हुआ कनाडा का खालिस्तान प्रेम कभी खत्म नहीं हो पाया। और अब पियरे ट्रूडो के बेटे और कनाडा के मौजूदा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान समर्थक संगठनों के साथ रिश्तों की एक नई इबारत लिख रहे हैं। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की चेतावनियों के बावजूद पूर्व पीएम पियरे ट्रूडो की अनदेखी के कारण कैसे एयर इंडिया का यात्री विमान कनिष्क बड़े हादसे का शिकार बना। अब से 38 साल पहले हुई इस घटना में विमान में सवार 329 लोगों की मौत हो गई। कनाडा इस घटना की जांच कभी भी पूरी नहीं कर पाया और आज हादसे के किसी भी आरोपी को सजा नहीं हो पाई है। लेकिन इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। कनिष्क विमान हादसे पर जस्टिस बीएन कृपाल की एक रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट में क्या कुछ है वो हम आपको आज बताएंगे। जस्टिस बीएन कृपाल ने जो अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है वो आपको बताते हैं। एयर इंडिया का प्लेन कनिष्क 5 घंटे तक हवा में था। यह हम वो उस रिपोर्ट का बीएन कृपाल की जो आई है उसका हम खुलासा आपको बता रहे हैं। कनिष्क विमान उस समय 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। सीवीआर की रिपोर्ट में हादसे से पहले कोई इमरजेंसी नहीं थी, किसी तरह की कोई इमरजेंसी का अलर्ट नहीं था। डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से मिले प्रिंटआउट से इस बात की पुष्टि हुई है कि कोई अलर्ट नहीं था किसी भी तरह की इमरजेंसी का। प्लेन तेजी से नीचे आया और समुद्र में 5 मील तक समा गया, यानी 31,000 की ऊंचाई से सीधा प्लेन आया और समुद्र में 5 मील तक नीचे चला गया। प्लेन कुछ ही मिनटों में आसमान से नीचे आ चुका था। प्लेन का कनेक्शन अचानक एटीसी से टूट गया था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से। कनिष्क विमान अचानक रडार से भी गायब हो गया था। 31,000 फीट की ऊंचाई से कनिष्क विमान सीधे समुद्र में गिरा और धीरे धीरे नहीं बल्कि सीधा एक साथ बहुत तेजी के साथ समुद्र में समा गया। विमान पर या तो बाहर से हमला हुआ था या फिर विमान के अंदर ही कोई ब्लास्ट हुआ था। तो ये तमाम बातें इसमें सामने आई हैं और मेरे साथ अमनप्रीत कौर इस वक्त जुड़ गई हैं चंडीगढ़ से। अमनप्रीत, ये बताइएगा कि जो खुलासे इसमें हुए हैं वो क्या क्या हैं, और कनाडा में भी एक जांच हुई थी, काफ़ी पैसा भी उसमें खर्च हुआ था, उससे क्या कुछ मदद मिल पाई इस जांच को करने में? देखिए, जो कनाडा में जांच हुई थी उससे तो कोई किसी भी तरीके की कोई खास मदद नहीं, लेकिन एजेंसीज की तरफ से या जो जांच एजेंसी जिसमें जो जांच कर रही थी उनकी तरफ से कुछ फैक्ट्स जो हैं इकट्ठे किए गए थे। लेकिन जिस तरीके से ये जांच की जाती है उसमें सामने निकल गया था कि बब्बर खालसा के जो तलविंदर नाम के जो एक आतंकवादी थे, जो खालिस्तानी थे, जो मेन मास्टरमाइंड थे, ये इसी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि तलविंदर ही जो मेन मास्टरमाइंड थे जिनके चलते हुए ये जो पूरा विमान हादसा हुआ था, ये सब चीजें होती। हालांकि इसकी जांच जो है कनाडा में भी चलाई गई थी, लेकिन वो जांच पूरी ही नहीं होने दी गई थी। जांच को बीच में ही किसी न किसी अड़चनों के चलते रोक दिया गया था। और जब भारत ने इसकी जांच शुरू की गई तो कहीं ना कहीं कनाडा की तरफ से ये पूरी कोशिश की जा रही थी कि जांच में ना तो वो सहयोग दे रहे थे, ना वो चीजों को जांच को प्रॉपर करने दे रहे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें ऐसी हुई थी कि जांच में कोई ना कोई अड़चने जो है, जो रडार है, चीजें वो अड़ाते रहते थे, जिसके चलते हुए जांच पूरी नहीं हो गई। जिसके बाद एक आयोग बनाया गया था, पूर्व न्यायाधीश थे, उनके आयोग के तहत जो एक कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने जब ये अपनी जो पूरी का रिपोर्ट जब वो तैयार करते हैं तो सामने निकल के चीजें आती है कि ये जो बब्बर खालसा के जो मेन जो कल्प्रेट से जो मेन आतंकवादी थे, ये उन्हीं की तरफ से जो ये कनिष्क का जो विमान, क्या इसमें कुछ नाम भी हैं, इन आतंकियों के नाम भी हैं? देखिए, अभी तक सिर्फ एक तलविंदर नाम जो बब्बर खालसा के, उसका ही नाम जो कि अभी आ रहा है सामने निकल के कि तलविंदर नाम की जो शख्स है उनकी तरफ से ही जो मेन जो कल्प्रेट जो बताया जा रहा था। हालांकि निज्जर का मेन तौर पे ऊपर इसके अंदर वो थी, लेकिन जिस तरीके से ये बब्बर खालसा की उनका था मेन अभी नाम आ रहा, लेकिन अभी रिपोर्ट में चीजें सामने नहीं निकल के आई है कि प्रॉपर। लेकिन कुछ चीजें सामने आई कि आयोग ने साफ तौर पर कहा है रिपोर्ट में कि ये विमान हादसा बब्बर खालसा की उनकी तरफ से ही कराया गया था। मेन ये था कि जिस तरीके से 1984 में जो दंगे हुए थे, उसके बाद जो जिस तरीके से जो हरमंदर साहिब में सब चीजें हुई थी, उसके बाद जो तमाम जो चीजें थी जो सेनाओं की तरफ से वहां पर उसको खाली करा, तो कहीं ना कहीं जो खालिस्तानी थे उनके मन में वो रोष था या वो चीजें थी, क्योंकि वो कुछ लोग हैं जो एक
खालिस्तान के नाम के ऊपर या कुछ लोगों के नाम के ऊपर एक अलग से चीजों को बसाना चाहते थे, जिसका बदला जो कहा जा रहा है कि चीजें की गई थी, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से जब रिपोर्ट सामने निकल गया। अमनप्रीत, आप हमारे साथ बने रहिए, मेरे साथ अजय जांडियाल भी जुड़ गए हैं जम्मू से। अजय, ये बताइएगा कि ये रिपोर्ट आई है 38 साल बाद, किसी को इंसाफ नहीं मिला, 329 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी इस विमान हादसे में, और अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। वो एक उम्मीद बनी है बीएन कृपाल की जो रिपोर्ट आई है कि उसमें कुछ नामों का खुलासा हो और नतीजे तक ये जांच पहुंचे और जो इसमें मेन जो कल्प्रिट थे उनको सजा हो पाए। हालांकि सभी लोग बाहर हैं, एक व्यक्ति था जिसकी मुठभेड़ में मौत हो गई है। अब क्या उम्मीद बनी है इस रिपोर्ट के बाद? देखिए, बिल्कुल ये रिपोर्ट जो हम बता रहे हैं वो लगातार अपने आप में खुलासे कर रही है कि किस तरीके से भारत सरकार की तरफ से उस वक्त पहले ही बताया गया था कि देखिए, जिस तरीके से खालिस्तान जो आतंकवाद है वो लगातार पनप रहा है, वो इंडियन एयरलाइंस की जो फ्लाइट्स हैं उनको टारगेट कर सकता है, इसकी पहले चेतावनी दी गई थी। और इस चीज़ को के लिए भी कहा था कनाडा सरकार को कि आप वहाँ पर सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो पुख्ता करिए, अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट जो है वो वहाँ पर की जानी चाहिए सुरक्षा बलों की, खासतौर पे जब आपकी जो लगेज चेक होता है, फ्रिस्किंग होती है, उसके लिए डिप्लॉयमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। उसको एक्सरे मशीन में देखे जाने के साथ साथ आपको अतिरिक्त जो है इस चीज़ की ख्याल रखना है कि मैनुअल फ्रिस्किंग और बैगेज जो है उसकी चेकिंग होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें पहले से दर्शाई गई थी, मगर उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई। जो टिकट बुक किए गए थे, मोहिंदर बल सिंह नाम के एक शख्स था, उसके नाम को बदलकर एम सिंह किया गया था। इसी तरह से 3 लोग जो हैं वो टिकट बुक करते हैं और उसके बाद अपने नाम बदलते हैं, फिर बाद में वो बोर्ड नहीं करते हैं। और खासतौर पे आपको बता दूं कि 1985 में जब ये हादसा हुआ उस वक्त जो है 2 एयरक्राफ्ट जो हैं इंडियन एयरलाइंस के, उनको टारगेट करने का प्लान था। एक कनिष्क में जो हादसा हुआ जिसमें 329 लोगों की मौत हुई, उसके साथ साथ एक और फ्लाइट जो थी उसको टारगेट करने का इनका प्लान था, मगर वो जो लगेज था जिसमें विस्फोटक था वो उस फ्लाइट में नहीं रख पाए और उसके कारण जो है वो बाहर ब्लास्ट हुआ जिसमें उस वक्त 4 लोगों की मौत हुई थी। तो ये जो रिपोर्ट है वो कई खुलासे कर रही है कि आज तक जो लोग कल्प्रिट थे उनको सजा नहीं हुई, वो आज भी वहाँ के सिटीजन हैं और वहाँ पर जो है उनको जो है वो बेल मिल गई, उनके बाद वो रिहा कर दिए गए सबूतों की कमी के चलते। इस चीज़ को लेकर तो कहीं ना कहीं जो लॉ ऑफ द लैंड उस वक्त जो वहाँ था उसके जरिए कहीं ना कहीं उन लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश जो है वो जरूर की गई दिखती है। जी अजय, ये भी बताइएगा कि क्या इस रिपोर्ट में उस रिपोर्ट का भी कहीं हवाला है जो कनाडा में हुई थी, हजारों लाखों डॉलर उसमें खर्च किए गए थे? क्या वो सिर्फ दिखावे के लिए की गई थी? क्योंकि उसमें भी कोई नाम सामने नहीं आया था, वो जांच अपने अंजाम तक नहीं पहुंची थी। देखिए, बिल्कुल इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि इस रिपोर्ट में जो डिटेल्स में इन्वेस्टिगेशन है, किस तरह से उस फ्लाइट में लोगों ने बुकिंग की, किस तरीके से बोर्डिंग हुई, किस तरीके से बाकी इन्वेस्टिगेशन जो है कहां से रेस्क्यू किया गया, रैकेज क्या कंडीशन में था, जो कॉकपिट की लास्ट जो ब्लैक बॉक्स की जो 2 पायलट और को पायलट के बीच में, केबिन क्रू के बीच में टॉक्स थी, उन सब का खुलासा किया गया है। इसके साथ साथ जो लापरवाहियां हुई हैं जो मैंने आपको बताई कि उस चीज़ के बारे में दर्शाया गया है, मगर हाँ, एक आप इन्वेस्टिगेशन, अलग इन्वेस्टिगेशन जिसके लिए करोड़ों रुपए उस वक्त खर्च किए गए थे, उसके बारे में इसका जिक्र जो है वो भी किया गया है। तो यकीनन वो सारी चीज़ें जो बताती हैं कि किस तरीके से आज अगर आप देखें तो अगर कनाडा के हिसाब से देखें तो आप देखें तो सबसे ज़्यादा खालिस्तानी समर्थक जो हैं, वो जो रेडिकल्स हैं वो वहाँ पाए जाते हैं। उसकी वजह यही है कि वहाँ पर वो लोग अपने आप को शील्डेड महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बयानबाजियाँ अभी पिछले कुछ समय में हुई हैं और जिस तरीके से आतंकियों के समर्थन में वहाँ की सरकार सामने आ रही है, उसके बाद ये लगता है कि वहाँ पर उनको कुछ ना कुछ लेवरेज मिल रहा है, जिसके चलते वहाँ पर इनका जवाब ज्यादा होता जा रहा है। मगर सरकार, भारत सरकार की तरफ से एक चीज बड़ी साफ है। अमनप्रीत, ये बताएं कि ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब कनाडा और भारत के रिश्ते एक अच्छे दौर से नहीं गुजर रहे हैं, तो क्या ये रिपोर्ट भी एक आईना दिखाने की कोशिश है कनाडा को?
जाहिर है क्योंकि जब किसी भी देश में तल्खियां शुरू होती हैं तो जो भी जांच परख होती है या अभी तक जो भी चीजों में जांच हुई होती है तो वो सारी चीजों को खंगाल के सामने रखा जाता है ताकि पूरी पिक्चर को क्लियर किया जा सके। जिस तरीके से भारत और कनाडा के बीच में जब रिश्तों में तल्खियां शुरू हुई, जब ट्रूडो की तरफ से बयान दिया जाता है और वो खालिस्तानी जो समर्थक थे उनके उसमें हक में आकर बोलते हैं या फिर इस तरीके से जब चीजें शुरू होती हैं तो भारत भी अपना कड़ा रुख दिखाता है, जिसके बाद चीजें परत दर परत खुलनी शुरू होती हैं। उसके बाद इस रिपोर्ट का भी हवाला सामने आता है तनिष्क का जो ये विमान जो हादसा जिसमें 329 लोग मारे गए थे, हालांकि जो डेड बॉडी वो सिर्फ 131 लोगों की ही मिली थी। तो जाहिर कहा जा सकता है कि जब जांच शुरू हुई है तो अब हर फैक्ट्स को, हर चीजों को बड़े कोख से परखा जाएगा, देखा जाएगा, सारी रिपोर्टें। देखिए अभी तो सिर्फ इतनी चीज सामने निकल के आई है इस रिपोर्ट पे कि हाँ कहीं ना कहीं ये जो बब्बर खालसा के आतंकवादी थे उनकी तरफ से ही ये कराया गया था। इंटरनेशनल जो नेता थे उस समय में, जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया कि तलविंदर सिंह, उनका नाम भी सामने निकल गया था कि कहीं ना कहीं वो मेन मास्टरमाइंड थे। अच्छा, तलविंदर सिंह तो वही था जो कनाडा था, उसके बाद फिर पाकिस्तान आ गया था, पाकिस्तान में फिर ये भारत घुसा और वहां पर पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। ये वही तलविंदर सिंह है? जी ये बिल्कुल वही तलविंदर है और लगातार जो अभी जांच जो आगे बढ़ रही है, अभी तो सिर्फ एक नाम सामने निकल गया। ऐसे पता नहीं कितनी चीजें अभी कड़ी दर कड़ी जो चीजें जुड़ेंगी, जिसमें कई नाम सामने निकल गए। अभी तो रिपोर्ट में और भी कई खुलासे हुए होंगे जो अभी लोगों के सामने आएंगे, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है लगातार। अब जो भारत ने भी अपना कड़ा रुख अपनाया है, कनाडा ने जो जिस तरीके की चीजें करी, भारत का जैसा रुख रहा, उस समय की मौजूदा प्रधानमंत्री का जैसा रुख था, वो तमाम चीजें अब निकल के सामने आ रही हैं। सारी चीजों को अब एक परत दर परत रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पिक्चर क्लियर करने की कोशिश की जा रही है कि खालिस्तानियों के खिलाफ आज के समय में नहीं बल्कि पहले ही समय से इन चीजों के खिलाफ जो है भारत आवाज उठाता रहा है। लेकिन जिस तरीके का रुख इस समय भारत ने दिखाया है तो कहा जा सकता है एक बड़ा ही कड़ा रुख है। और भारत ने इस चीज के रुख के बाद ये चीज तो साफ क्लियर हो चुकी कि अब कुछ भी हो जाए लेकिन अब खालिस्तान को खत्म किया जाएगा, उसको पनपने नहीं दिया जाएगा, जिसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो भारत आगे भी करता रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमनप्रीत इस पूरी जानकारी के लिए, और अजय जांडियाल जम्मू से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत के रिश्तों में तलखी है, भारत और कनाडा के रिश्तों में तलखी है। ऐसे में इस तरह की रिपोर्ट का आना भी एक तरह से आईना दिखाना है कि कनाडा को आईना दिखाना है कि किस तरह से कनाडा जो समर्थन में खड़ा है खालिस्तान के, खालिस्तानी आतंकियों के, उसको ये आईना दिखाने की कोशिश भारत की है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।